बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अचानक तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की हालिया मैराथन बैठक में विधायकों से सीट बंटवारे को लेकर राय ली गई थी। अब उसी फॉर्मूले पर तेजस्वी से सीधे चर्चा की जा रही है। इस मुलाकात को महागठबंधन की रणनीति का अहम पड़ाव माना जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिभूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए। क्या कुछ अपडेट है इस मुलाकात को लेकर? और उसके तुरंत ही बाद जो है वो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है यानी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर शकील अहमद खान जो है तेजस्वी यादव से लगभग 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात उनकी वहां पर हुई। जब वहां से वो लोग निकले तो उनसे पूछा गया कि किस संदर्भ में आपकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन ये समझना होगा बिहार में कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर वो काफी सीरियस दिख रही है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यह मामला आया कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो वहां पे यह भी प्रस्ताव रखा गया कि जिन जिन सीटों पे चुनाव लड़ना है वो हमें एक सीट दे दे और कहां पे चुनाव लड़ना है। तो उसके बाद कांग्रेस ने आपात बैठक बुलाई थी, अपने सभी विधायकों के साथ और सांसदों के साथ बैठक की थी। और बैठक में है जो उन्होंने अपना एक प्रस्ताव बनाया है कि हमें 60 से ज्यादा सीटों यानी 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है और उसकी तैयारी जो है हम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को जो है वो सीटें सौंप दी गई है कहां कहां पे वो चुनाव लड़ना है। तो कांग्रेस जो है वो हमेशा फ्रंट फुट पे इस बार विधानसभा चुनाव में रहना चाहती है, चाहे कोई भी मुद्दे हो तुरंत ही मुद्दों को लेकर जनता जैसे सरकार से जो मुद्दे हैं उसे लेकर सड़कों पर दिखाई देती है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो है एक अलग रूप देखने को मिलेगा, जिस तरह से कांग्रेस की अभी जो है तैयारी चल रही है। साथ ही मणिभूषण जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन में फिलहाल किस फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग तय की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है यहां पर सीएम फेस को लेकर तो कोई तकरार नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां पर सीट शेयरिंग किस तरह से होती हुई नजर आएगी? क्या कुछ फॉर्मूला सीट शेयरिंग को लेकर अपनाया जा सकता है? देखिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के लेकर जिस दिन बैठक हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, वहां पे कई नेताओं ने और खासकर माले के विधायक ने कहा था, अजय कुमार हैं, उन्होंने कहा था कि 2020 का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पर हम लोग 2025 में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कई अन्य दल जो है इस महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो उनका भी ख्याल रखा जाएगा। तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं था, 19 सीट जीतकर विधानसभा में आए थे। तो इस बार कांग्रेस भी चाहती है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो और सीटों को जो चिन्हित है, पिछली बार कांग्रेस ने शिकायत की थी कि हमें वो कमजोर सीटें दी गई जहां पे हम मजबूत नहीं थे, इसी कारण से हमारी हार हुई। तो कांग्रेस इस बार चाहती है कि जो जिस सीटों पर हमारी बेहतर तैयारी यानी सबसे अच्छी तैयारी है उसी सीट को लेकर जो है हम दावेदारी करें। और 70 सीट पिछली बार मिली थी, तो इस बार जो है इस गठबंधन में कई सारे अन्य दल आ रहे हैं, मुकेश सहनी आ रहे हैं, उनका भी अलग मांग है। और पशुपति पारस की भी पार्टी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, कुछ दिनों बाद देखने को मिल सकती है। और एआईएम भी जो है वो भी महागठबंधन के बैनर तले जो है इस चुनाव को लड़ना चाहता है। तो अभी देखना होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है कांग्रेस अपना जो है मजबूती के साथ बिहार विधानसभा में आना चाहती है और अपने सीटों का एक सीट लेकर जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप दिया है कि हम फलाने सीट पर हमारी तैयारी सबसे अच्छी है और इस बार के चुनाव में हमें इन सीटों पर दावेदारी है और यही सीट हमें दिया जाए। वहीं मणिभूषण जी, यहां पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सभी पार्टियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखना कितना ज्यादा मुश्किल होगा यहां पर महागठबंधन के लिए, क्योंकि आप जैसा कि कहते हुए नजर आ रहे कि कांग्रेस ने भी अलग सीटों की डिमांड की है जहां पर कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है और साथ ही कई नई पार्टियां भी महागठबंधन में सीट चाहती हैं कि महागठबंधन के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े। तो ऐसे में कितना बड़ा पेंच ये महागठबंधन के लिए हो सकता है?
देखिए, महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा पेच है, क्योंकि पिछली बार जो है 5 दल थे महागठबंधन में। सीपीआई के तीनों दल थे और माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की पार्टी थी। 5 पार्टियां था। इस बार अगर देखा जाए, मुकेश सहनी की एंट्री जो है महागठबंधन में हो गई है, और इसके अलावा 2 पार्टियां और जो है महागठबंधन में आने का इंतजार कर रही है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर। तो ये काफी पेचीदा होने वाला है। अगर एक बात मान ली जाए कि 2020 के फॉर्मूले पर इस बार 2025 में चुनाव होंगे, तो तेजस्वी यादव की पार्टी जो है 145 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इन्हीं दोनों पार्टियों को जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का जो है वो कहा जाए कि उन्हें त्याग करना पड़ेगा, और इन्हीं दोनों पार्टियों को सीट जो है वो कम सीटों पर, पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़नी पड़ेगी। क्योंकि पिछली बार जो माले जो है, माले लगभग 24 से 25 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ी थी, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। 16 सीट जीतकर वो लोग आए थे। तो वो लोग उसी सीटों पर बने रहेंगे। लेकिन कांग्रेस और जो तेजस्वी यादव को जो सीटें थी 145 और 70, इन्हीं में से जो है प्लस माइनस होगा और दूसरे दलों को एडजस्ट किया जाएगा। तो काफी ही चुनौतीपूर्ण ये सीटों को लेकर जो है यहाँ पे माथापच्ची जहां ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन आगे भविष्य देखते हुए महागठबंधन ने कहा है कि हम इस बार बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं, तो सभी को सेक्रीफाइस करते हुए अपने साथ और दलों को जोड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पे इन लोगों को जो है सीटें कम मिलेंगी, लेकिन माथापच्ची ज्यादा देखने को मिलेगी। हो सकता है कि सीट बंटवारे में अभी और डिले हो, जिस तरह से अभी महागठबंधन जो कह रही है कि हम लोग सीटों पर फाइनल है, लेकिन जैसे जैसे और दल महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे तो वहां पे जो काफी पेचीदियां देखने को मिलेगी। लेकिन देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है और कितने दल जो है महागठबंधन में जो है वो देखे जाते हैं। और साथ ही यहां पर मणिभूषण जी, आपसे जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि महागठबंधन के लिए ये चुनाव कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की चीजें पार्टी के अंदर भी अगर हम बात करें, तो जिस तरह से लालू यादव के बयान को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उसके बाद से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सभी पार्टियां हमलावर हैं। और साथ ही जो आंतरिक मामला चल रहा है पार्टी के भीतर, उससे किस तरह की चोट महागठबंधन को मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है इस बार महागठबंधन को लेकर जो है चुनौती बिहार में काफी है। और जिस तरह से महागठबंधन में और सारे दल जो इच्छुक होते आ रहे हैं कि हम भी महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ पे चीदियां काफी दिख रही है। और आपने कहा कि जो आंतरिक जो है वो कलह जो है महागठबंधन में देखने को मिल रही है कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो सभी का समाधान जो है वो लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की जो तस्वीरें लेकर जो है वो वायरल हो रही है और बीजेपी जो है लगातार निशाना बना रही है, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में जो है वो एक मुद्दा बनेगा। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से जो SC/ST आयोग की तरफ से लालू यादव को जो है पत्र दिया गया है और 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है, तो उसके बाद SC/ST आयोग का जो है क्या फरमान आता है और लालू प्रसाद यादव को पर जो है किस प्रकार का जो है उनके तरफ से FIR किया जाता है या किस तरह से कानूनी दाव पेच लगाया जाता है, यह भी देखना होगा। लेकिन ये बिहार है, अब बिहार में है जो राजनीति अपने तरीके से होती है, चाहे कोई भी समस्याएं हो। तो बिहार में इस बार का जो चुनाव है वो एक कहा जाए कि महाभारत की लड़ाई से भी ज्यादा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गठबंधन है, सभी गठबंधनों में आंतरिक जो है वो लड़ाई देखने को मिले है। लेकिन चुनाव आते आते शायद ये आंतरिक जो है कलह जो है दोनों जो घटक दल है, कहा जाए दोनों प्रमुख यहाँ पे गठबंधन है, उनके अंदर समाप्त हो जाए। कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। राजेश और शकील ने तेजस्वी से